पहले मैं हिंदी में बतला दूं, बाद में इंग्लिश में डिक्टेट कर दूंगा, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसा मैंने बताया था कि जैक अपनी बेटी जो को, जो कि 4 वर्ष की थी, 4 वर्ष की उम्र थी, उसको डेली कहानी सुनाता था। और वो कहानियाँ वो सेल्फ मेड होती थी, इमेजिनेशनल होती थी, काल्पनिक कहानियाँ बताता था, सुनाता था। और उसमें डेली रोजर का जरूर डिस्क्रिप्शन आता था, यानी रोजर जो करेक्टर था, यह रोजर करेक्टर वो डेली का था, प्रत्येक कहानी में ये करेक्टर होता था। इससे उसकी बेटी एतराज करती थी कि करेक्टर बदल करके बताइए। एक दिन उसने जब लास्ट दिन बता रहा था, बाकी मैं बतला चुका हूँ पूरी स्टोरी, कि रोजर स्कंक की कहानी सुनाई उसने कि उसके शरीर से फाउल स्मेल आती थी। फाउल स्मेल मीन्स बदबू आती थी। तो उसके साथ कोई बच्चे उसके साथ खेलते नहीं थे और कोई भी एनिमल उसे पसंद नहीं करता था बैठाना उसको। और तो वो बड़ा ही ह्यूमिलिएटेड महसूस करता था, अपमानित महसूस करता था अपने आप को, और बड़ा उदास रहता था। एक दिन वह ओल्ड आउल के पास में गया, उल्लू के पास, बुद्धिमान था। उससे पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे सामने ये प्रॉब्लम है कि मेरे शरीर से बदबू उठती है, तो कोई मेरे साथ खेलता नहीं, कोई अपने पास बैठाना नहीं मुझे चाहता है, तो मैं क्या करूं। तो ओल्ड आउल ने उसे सलाह दी कि वह विजार्ड के पास में जाए। विजार्ड के पास में जाए, विजार्ड मीन्स जादूगर। तो उसके पास, जादूगर के पास जाए तो समस्या का हल कर देगा। बहुत ही एक्सपर्ट जादूगर है वो। तो उसी के पास गया, फिर अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उसने मैजिक वैंड निकाली, जादू की छड़ी, उसको घुमाया और कुछ जादू पढ़ा, और वो मैजिक वैंड, जादू की छड़ी, रोजर स्कंक पर टच कर दिया। तो उसके शरीर से बदबू की जगह गुलाब की ऐसी खुशबू निकलने लगी। अब बहुत खुश हुआ, बच्चे उसके साथ खेलने लगे, लोग उसकी कंपनी को, उसकी दोस्ती को पसंद करने लगे। तो जब वो शाम को घर पहुंचा तो उसकी माँ नाराज हो गई। उसका कहना था कि जो गॉड ने दिया है, भगवान ने जो गिफ्ट में दिया था, जो भी देता है भगवान अच्छे लिए देता है, तो अच्छाई के लिए देता, उसका हमें स्वीकार करना चाहिए। और चलो, किसने ये तुम्हें चेंज किया है। तो झाड़ू लगा रही थी उस समय, वो झाड़ू लेकर के चली गई और उसने उसको बहुत ही सुनाया, बहुत ही डांटा, झाड़ू से उसकी पिटाई भी कर दी जादूगर की। और तो जादूगर ने अंत में उसको उसी स्थित पर कर दिया, यानी जो गुलाब की खुशबू थी वो गायब हो गई, और जो उसकी बदबू थी पहले की वो कायम हो गई। यद्यपि रोजर बहुत ही उदास था, लेकिन माँ के सामने उसकी कुछ नहीं चल सकती थी। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि क्या माँ का डिसीजन सही था। जैसे अंत में जो ने कहा, जो जैक की बेटी थी, कि उसको ऐसा एंड में लाइए स्टोरी को कि जिसमें कि विजर्ड को पिटाई करना चाहिए मम्मी की, क्योंकि मम्मी ने गलत किया था उसके। और जो विजर्ड ने अच्छा काम किया था, बदबू की जगह खुशबू ला दी थी शरीर में, तो उसकी मम्मी को ही पनिशमेंट मिलना चाहिए, विजर्ड को नहीं मिलना चाहिए। तो जैक एग्री नहीं हुआ, कहा कि ठीक है, हम इस पर कल हम इस पर कंसीडर करेंगे, कल सोचेंगे, और यही कहानी समाप्त हो जाती है। तो अब हमें सोचना है कि क्या ये सही है कि जो जो कहती है कि पनिशमेंट विजर्ड को नहीं मिलना चाहिए, मम्मी को मिलना चाहिए, इसीलिए उसमें दिया हुआ है टाइटल, शुड विजर्ड हिट मम्मी। क्या विजर्ड के द्वारा मम्मी को पनिशमेंट मिलना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मिलना चाहिए, लेकिन लगता है कि जैसे विजर्ड ने अच्छा काम किया हो, तो इसलिए उसको पुरस्कृत होना चाहिए, पनिशमेंट मम्मी को मिलना चाहिए, क्योंकि जिसने अच्छा काम किया था उसको पनिशमेंट मिला, उसने खुशबू उसके शरीर में दे दी।
लेकिन बात ऐसी नहीं। माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए अच्छा सोचते हैं। उस मम्मी ने भी रोजर स्कंक के लिए अच्छा सोचा था, क्योंकि जो बदबू थी तो उस बदबू की वजह से उसकी रक्षा होती थी, दूसरे जानवर उसके पास नहीं आते थे। यानी जो ये आया है रोजर स्कंक, वो कैट के बच्चे, अमेरिकन कैट, नॉर्दर्न अमेरिकन कैट का बच्चा था। तो कुत्ते अधिकतर खदेड़ लेते हैं, मार डालते हैं उसको, सुअर मार के खा जाते हैं। लेकिन यदि उसमें बैड स्मेल है तो ये जानवर नहीं जाएंगे उसके पास। जैसे आपने देखा वो छछूंदर, छछूंदर क्या कहते हैं, मोल को, रैट मीन्स चूहा, मोल मीन्स छछूंदर। बिल्ली चूहे को खा जाती लेकिन छछूंदर को नहीं खाती। क्यों नहीं खाती? छछूंदर में बहुत बदबू होती है, इसलिए। मार तो सकती है लेकिन खाती नहीं है, कभी देखा हो आपने? तो दिस इज द गॉड गिफ्टेड प्रोटेक्शन। ये जो है भगवान के द्वारा दी गई सुरक्षा है। तो मम्मी ने सोचा, सही सोचा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन, जो कमजोर प्राणी होते हैं तो भगवान ने उनको प्रोटेक्शन के लिए ये बैड स्मेल दिया है, तो उसे हमें नहीं हटाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। जो भी गॉड देता है गिफ्ट में, वो अच्छाई के लिए होता है। तो वी हैव टू थिंक अबाउट रोजर स्कंक, that Roger skunk was spreading the foul smell, and it was hated by everybody. Nobody liked to sit beside him, no children liked to play with him, so he remained sorrowful always. But when he became disappointed, one day he reached to the old owl and he expressed his problem before him. Old owl suggested him to go to the old wizard. That wizard was very wise man, expert magician, and he might solve his problem. So Roger Skunk went there. He took his magic wand and moved it around. Roger Skunk uttered some magic words, and in this way, when he touched the magic Roger Skunk with his magic wand, the foul smell went away. Now the question arises that should mummy be punished by wizard or not? Joe wanted that mummy should be punished because wizard did the good work, but it is not so. It is not reasonable. It is not genuine answer, because parents think always good for their children, and mother was also thinking, because that foul smell was the protection for the Roger skunk. Due to bad smell, the wild animals or domestic animals could not attack him. So in this way, it was for his protection, and mummy was thinking, if that protective bad smell might be removed from his body, then Roger skunk might be attacked by any other animal, he might be killed. So it is genuine, it is reasonable that mummy should not be punished, wizard should be punished. So this is the question's answer. It is also asked, it is also the title, proper title, should wizard hit the mummy? It has been left for the readers that they have to decide if it is proper to punish the wizard or if it is proper to punish the mummy. So it depends on readers that they should consider is. But according to my opinion, mummy should not be punished, wizard should be punished, because he disturbed the quality of nature, quality of God, which was given to Roger skunk. It was for his protection. So in this way, I conclude here.
You have to write down the question answers which I am sending you through the WhatsApp, and you have to attend the classes daily. If you attend the classes daily, you will be updated, your course will be complete, and from starting you have to also prepare the course so that you may obtain the better marks in the board examination. Thank you very much.